नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। इसमें करीब 53,700 के समथिंग यानी 54,000 के आसपास इसमें टोटल पद है। तो अब आपको इसमें फॉर्म भरना है। ये राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है। ऐसी भर्तियाँ पहले भी राजस्थान में शिक्षकों की हो चुकी है और इससे ज़्यादा बड़ी भर्ती अब होने की संभावना भी नहीं है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन रहा हूँ, मुझे श्रम आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटी चीज़ हमारे हाथ में पकड़ में आ जाती है तो हम बड़े ओहदे तक पहुँच जाते हैं। ये नहीं कि मुझे वहाँ पानी पकड़ाना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी, ये कुछ नहीं है। और पेमेंट भी बहुत अच्छा है, कोई श्रम नाम की चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। तो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम इसकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए और कैसे हम पाठ्यक्रम को तैयार करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, मैं इसी की रणनीति आपको बताने आई कि यह है कि पहले तो देखो, अगर मैं आपकी जगह होती और 4th ग्रेड की तैयारी करती तो मैं सबसे पहले एक प्रिंटेड सिलेबस निकलवाती। ठीक है, प्रिंटेड सिलेबस निकलवाती। उसमें मैं जो मेरा स्ट्रॉन्ग जो मजबूत पॉइंट है, टॉपिक है, उनको मैं अलग निकालती और जो कमज़ोर टॉपिक थे उनको मैं अलग निकालती। अब मैं जो मेरे कमज़ोर टॉपिक थे उनको मैं पहले तैयार करती और जो मजबूत है उनको मैं छोड़ देती। क्योंकि जो मजबूत है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे राजस्थान का जीके है, जैसे भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला और संस्कृति, ये पाठ हम फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड में पढ़ते हैं और रीट मेंस में पढ़ते हैं। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाठ हर बच्चे का मजबूत होता है। तो यहाँ आपको समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत सोचो कि हाँ मेरा राजस्थान जीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी आप मत सोचना। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी आपको इंग्लिश अंग्रेजी मजबूत है, यहाँ से आपके 15% आएंगे, गणित यहाँ से 15% आएंगे, ये अगर मजबूत है बच्चे की, है ना, कंप्यूटर है ना, तो यहाँ से आपके 5% आएंगे। और आपकी जैसे अंग्रेजी हिंदी है तो यहाँ से आपके 15 के लगभग ट्यूशन आएंगे। शायद 5 ही अंग्रेजी की, 15 या 5 है, मुझे ढंग से डाउट हो रहा था, या तो 15 है या फिर 5 है ना। और 5 राजस्थान जीके करंट और 5 भारत का करंट जीके, है ना। तो 10 तो ये हो गए। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120% आएंगे और 200 अंक का पेपर होगा आपका टोटल, है ना। तो जिनकी अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित और हिंदी मजबूत होगी उनका ही सिलेक्शन होगा। अब हिंदी में भी ये नहीं है आपको, जैसे ग्रामर है, इसमें जो निविदा पत्र है, सूचना पत्र है, ये क्या होता है ना, इनसे संबंधित भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि चपरासी बनते हैं जो 4th ग्रेड में, तो इन पत्रों से इनका काम होता है ना। तो आप देखो अंग्रेजी कि आप, और इसमें विज्ञान भी है, विज्ञान के आएंगे 5%, है ना। तो ये अगर जिनकी मजबूत है तो उनका ही सिलेक्शन होगा। हिंदी भी सब कवर कर लेते हैं, लेकिन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर, ये 4 ऐसे हैं कि हर किसी बंदे की बस की बात नहीं होती है। तो अब आपको ये जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन कोचिंग लो या फिर ऑनलाइन कोचिंग लो। देखो 5 महीने हैं आपके पास, तो आप पाठ विशेष की कोचिंग ले सकते हो। जैसे आपकी सामान्य साइंस है ना, जनरल साइंस, उसके आप ले सकते हो, अंग्रेजी की ले सकते हो, गणित की ले सकते हो आप, है ना, इनकी कोचिंग आप ले सकते हो। जैसे राजस्थान जीके है तो आप इसको कई बार पढ़ चुके हो, इसकी कोचिंग लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करंट जीके हैं तो जो क्रोनोलॉजी आती है मंथली वाली, वो बहुत अच्छी आती है। वहाँ से आप 5 भारत के आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री के दौरे, योजनाएं, जो खेल से संबंधित है, कहाँ उन्होंने कोई उद्घाटन किया हो नया, तो यहाँ से वो 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। राजस्थान के जो करंट जीके हैं वो आप कवर कर लोगे। मूमल की पढ़ सकते हो आप, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, दोनों बेस्ट आती है ना। हिंदी की आप
आपके डॉक्टर राघव प्रकाश जी सर हैं, उनकी पढ़ सकते हो, है ना। गणित की आपके आर के रस्तोगी सर की है, और अंग्रेजी की भी आर के रस्तोगी सर की है। तो ये दोनों अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। और आपकी जैसे राजस्थान जीके वाली है, भूगोल वाली, और इतिहास कला संस्कृति वाली, तो आप नाथ पब्लिकेशन ले सकते हो, सिक्वा ले सकते हो, धरोहर की ले सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसकी भाषा आपको सरल और सहज लगे, वो आप खरीद सकते हो। उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर टीचर बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले प्रिंटेड सिलेबस निकलवाना है। मजबूत पॉइंट को अलग करो, कमजोर को अलग करो, और जो विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर, हिंदी तो करीब करीब सब कवर कर लेते हैं, लेकिन जो चार है, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, इनको आप अच्छे से, जो बच्चा अच्छे से क्लियर करेगा, कवर करेगा, वो ही इस वृत्ति को निकाल सकता है। अब इसमें ये नहीं है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में जा रहा हूँ। अब इसमें 3 क्षेत्रों में फॉर्म भरे जाएंगे, एक तो अधीनस्थ सेवा में, एक आपकी सचिवालय में। तो आपको उसमें भरना है स्कूली शिक्षा में, क्योंकि वहाँ आपको टाइम बहुत मिलेगा, और आप दूसरी शिक्षा मतलब कि जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है कि जो 4th ग्रेड में होते हुए कॉलेज लेक्चरर, प्रिंसिपल तक बने, है ना। अगर आप सचिवालय में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा मतलब कि जो स्कूली शिक्षा वाली है, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो स्कूली शिक्षा वाली में आपको भरना है। तो वहाँ आपको काम का लोड थोड़ा कम होगा, टाइम भी आपको बहुत मिलेगा, और आपका गुजारा भी चलता रहेगा, है ना। बुक्स की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, और जो फॉर्म है आपकी, वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक भरेंगे। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक। और आपका जो एज ग्रुप है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, जो नॉर्मली सब में होता है ना। तो आपको ये नहीं लेना है बिल्कुल भी लोड कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको 120% पहुंचे जाएंगे टोटल। तो आपको यानी 105% का टारगेट ऐसे लेके चलना है कि मेरे बिल्कुल सही होने चाहिए 100 से 105 क्वेश्चन। अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे, तो इनको अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो आपके 90-95 तक क्वेश्चन सही जा सकते हैं, है ना। अब इतना तो 90-95 आते हैं, आपके 120 में से सही होते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। लेकिन आपको अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, इन 4 को अच्छे से मजबूत रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब इसमें कोई श्रम वाली बात नहीं है कि हाँ मैं 4th ग्रेड में हूँ, मैं चपरासी की नौकरी करूँगा या करूँगी और मुझे लोग क्या कहेंगे। आपको ये चिंता नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे, आपको अपने बारे में सोचना है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर आप, वो बोलते हैं ना, अंगुली पकड़ के पोंछा पकड़ लेते हैं, है ना, वो बोलते हैं ना मारवाड़ी में कि वो तुम्हारी अंगुली पकड़ तो हमारा पूंछा न पकड़ लियो है। तो आप भी एक छोटी सी नौकरी लेके आप बड़ी तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन आप में थोड़ी ललक हो, लगन हो, तो 5 महीने हैं। अब आप ये नहीं कि ऑफलाइन जो चीज़ें आपको अच्छे से आती है आप उसकी भी कोचिंग ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 1st ग्रेड वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, 2nd ग्रेड वाले भी, रेट मेंस वाले भी, सभी बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, है ना। तो आपको कंप्यूटर, अंग्रेजी, विज्ञान और क्या, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर, ये 4 है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लो, है ना। इनको अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, ठीक है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो नॉर्मली सब में होती है ना। और ये बहुत अच्छी भर्ती है, और कम से कम 53,700 कुछ पदों की ही ये वैकेंसी है। बहुत बड़ी भर्ती, इससे बड़ी भर्ती नहीं आएगी राजस्थान में, अब नहीं आएगी, ये बहुत दिनों बाद में मिली है। आप राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हो, और जो NCERT की बुक है वो भी पढ़ सकते हो, है ना। और PYQ आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं, ये नहीं है कि आप निकाले नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा निकालने, आप हर टॉपिक पढ़ो और PYQ निकालो। जो कमज़ोर टॉपिक है वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करो। तो
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।